हाँ जी बच्चों, आज हम क्लास लेने जा रहे हैं फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में रहेगा आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एच का क्या कार्य है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एच का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन है स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर्स को हाइड करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए। क्या क्वेश्चन है हमारा? प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन क्या होता है? एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्सेल में जो फाइल बना जाती है उसको एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक प्रेजेंटेशन में फाइल, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे एमएस वर्ड होता है उसमें डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है किस में विभाजित होती है? एमएस वर्ड में फाइल किस में विभाजित होती है बच्चों? पेज में विभाजित होती है। एक वर्क बुक किस में विभाजित होती है? शीट में विभाजित होती है। प्रेजेंटेशन फाइल किस में विभाजित होती है? स्लाइड्स में। तो पावर पॉइंट में क्वेश्चन हमारा, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एच का क्या कार्य है? तो इसका आंसर रहेगा बच्चों, स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर्स को हाइड करने के लिए। क्या ऑप्शन रहेगा हमारा? स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर्स को हाइड करने के लिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या कार्य है? क्वेश्चन क्या हमारा? पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड का क्या कार्य है? ऑप्शन है इसका, सभी स्लाइड के लिए एक समान डिजाइन। यानी पावर पॉइंट में आपकी एक से अधिक स्लाइडें बनाई हुई है और सभी स्लाइडों में एक समान आप डिजाइन लगाना चाहते हो। और लेआउट सेट करने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, यानी स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड में ऑडियो को जोड़ने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, सभी स्लाइड के लिए एक समान डिजाइन और लेआउट सेट करने के लिए। तो स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग होता है? सभी स्लाइड के लिए एक समान डिजाइन और लेआउट सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में नोट्स पेन का क्या उपयोग है? नोट्स पेन का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन है हमारा, प्रेजेंटेशन के दौरान अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। यानी आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बना रखी है, उस प्रेजेंटेशन के बारे में आप और ज्यादा लिखना चाहते हो और जानकारी आप जोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट है स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए, यानी आपने जो भी स्लाइड बनाई है उसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हो। नेक्स्ट है स्लाइड को डिलीट, आपके द्वारा जो स्लाइड बनाई गई है क्या उसको डिलीट करना चाहते हैं या टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बच्चों, प्रेजेंटेशन के दौरान अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन के दौरान अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस का उपयोग क्या है? पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस का उपयोग क्या है? स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को सही तरीके से संरेखित करने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को सही तरीके से संरेखित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की कुंजी का क्या उपयोग होता है? बुलेट पॉइंट जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को इटालिक करने, यानी जो भी आपने अक्षर लिखे हैं उसको तिरछा करना चाहते हैं, स्लाइड को सेव करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए। तो बुलेट्स क्या होते हैं? जैसे आपने कोई भी एमएस वर्ड में आपने बुलेट लगाए होंगे, जैसे आपने कोई डेटा टाइप किया है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, जैसे हमने डायग्राम बनाया इनपुट डिवाइस, यहां पर बुलेट का सिंबल यानी विशेष लाइन के आगे नंबरिंग वैल्यू के स्थान पर किसी प्रकार के सिंबल का यूज करना। जैसे आपने एक बार बुलेट को ऑन कर लिया और लाइन टाइप करने के बाद जैसे इंटर देते हैं तो बुलेट अपने आप प्रदर्शित होते हैं। जैसे हम नंबरिंग वैल्यू लगाते हैं, नंबरिंग वैल्यू के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? विशेष चिन्ह या सिंबल को यूज करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा बुलेट पॉइंट जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या कार्य है? पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या कार्य है? क्या कार्य होता है बच्चों, बताइए? स्लाइड लेआउट का क्या कार्य होता है? स्लाइड के टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित, यानी आपकी जो स्लाइड है उसमें जो टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है व्यवस्था निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड में इमेज को जोड़ने के लिए और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या कार्य होता है? तो कार्य क्या होता है इसके लिए? इसका आंसर रहेगा हमारा स्लाइड के टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का क्या उपयोग होता है? एनिमेशन क्या है? किसी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को गतिशील करना। कई बार क्वेश्चन आता है एनिमेशन क्या है? किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को गतिशील करना। तो पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के लिए, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के लिए विशेष एनिमेशन जोड़ने के लिए। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्लाइड शो को जल्दी समाप्त करने के लिए, यानी आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो रहा है उसको आप क्या जल्दी समाप्त करना चाहते हैं? जो भी आपकी स्लाइड बनाई हुई है क्या उस स्लाइड को आप एडिट करना चाहते हो? स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के लिए विशेष एनिमेशन को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कस्टम एनिमेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन हमारा प्रेजेंटर को अतिरिक्त टूल और नोट्स दिखाने के लिए, स्लाइड शो को जल्दी समाप्त करने के लिए, स्लाइड को एडिट करने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारा प्रेजेंटर को अतिरिक्त टूल और नोट्स दिखाने के लिए किसका उपयोग? प्रेजेंटर व्यू का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजैक्शन और एनिमेशन में क्या अंतर है? यानी एनिमेशन क्या होते हैं और ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन और एनिमेशन में अंतर बताना है तो आंसर ऑप्शन देगा हमें ट्रांजैक्शन स्लाइड बदलने पर होता है। क्या कह रहे हैं कि यानी ट्रांजैक्शन क्या होता है? यानी एक स्लाइड के जाने ही और दूसरी स्लाइड के आने में होने वाले गति प्रभाव को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो क्या देगा इसको ऑप्शन? ट्रांजैक्शन स्लाइड के बदलने पर होता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए होता है। दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्या है? दोनों एक ही है। एनिमेशन स्लाइड बदलने पर होता है और ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के मूवमेंट करने के लिए होता है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों? ट्रांजैक्शन क्या होता है? यानी एक स्लाइड के जाने
और दूसरी स्लाइड के आने में होने वाले गति प्रभाव को। तो आंसर रहेगा ट्रांजैक्शन स्लाइड बदलने पर होता है, यानी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी तब किसका यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शन। एनिमेशन, कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, उसको मूवमेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एनिमेशन का। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग, रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा, क्या ऑप्शन है बच्चों, प्रेजेंटेशन की टाइमिंग को सेट करने के लिए, यानी आपने जो भी स्लाइड बनाई है उस स्लाइड को जो भी टाइमिंग है उसको सेट करने के लिए यूज करते हैं, या स्लाइड को सेव करने के लिए, तो स्लाइड को सेव करने के लिए सेव विकल्प का उपयोग करते हैं। बैकग्राउंड बदलना है, बैकग्राउंड बदलने के लिए नहीं करते हैं, स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन की टाइमिंग को सेट करने के लिए, टाइमिंग सेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिहर्स टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या कार्य है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या कार्य है, किसके अंतर्गत, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ देखने और व्यवस्थित करने के लिए, यानी आपकी जो पावर पॉइंट की सभी स्लाइडें हैं उनको आप एक साथ देखना और व्यवस्थित करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड में ऑडियो जोड़ने के लिए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए। तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं, F5 प्रेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा विकल्प रहेगा बच्चों, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है, पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है, क्या है बच्चों बताइए, क्या होता है मोशन पाथ, क्या होता है, बोलो आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन हमारा, ऑब्जेक्ट को कस्टम पथ पर मूव करने के लिए, स्लाइड को बदलने का तरीका, स्लाइड में इमेज जोड़ने का विकल्प, स्लाइड को डिलीट करने का तरीका। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट को कस्टम पाथ पर मूव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मोशन पाथ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों हमारा, पावर पॉइंट में रिमूव बैकग्राउंड टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड क्या है, कोई भी आपने इमेज ले रखी है, उस इमेज का आप क्या हटाना चाहते हैं, बैकग्राउंड। जैसे आपकी कोई इमेज है उसके पीछे जो बैकग्राउंड दे रखा है उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो इमेज का बैकग्राउंड हटाने के लिए, स्लाइड का ट्रांजैक्शन बदलने के लिए, स्लाइड को हाईलाइट करने के लिए, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। तो डुप्लीकेट किस नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इमेज का, कोई भी आपने इमेज ले रखी है उस इमेज का बैकग्राउंड बदलना है तो रिमूव बैकग्राउंड का उपयोग करेंगे, किसका, रिमूव बैकग्राउंड का। पीछे जो भी बैकग्राउंड उसको क्या हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी शॉर्टकट की का क्या कार्य है। तो क्या कार्य होता है, ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए, ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए। नेक्स्ट देगा इसमें स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड को शुरू करने के लिए, स्लाइड को सेव करने के लिए। क्या देगा ऑप्शन पहला, ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए। ग्रुप किया, जैसे आपने कोई भी शेप ले रखा है, कोई डिजाइनिंग ले रखी है, उन दो बॉक्स किए आपके और दोनों को क्या कर दिया आपने, ग्रुप कर दिया। अब इस ग्रुप के टेक्स्ट को आप कहीं पर भी ले जाओगे या शेप को कहीं पर भी ले जाओगे, दोनों साथ जाएंगे। अब दोनों को अलग करना है तो कौन सी शॉर्टकट की
उपयोग में लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो आंसर रहेगा हमारा ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड से बाहर निकलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? क्वेश्चन क्या हमारा, पावर पॉइंट आपने स्टार्ट किया है और पावर पॉइंट में आपने स्लाइड शो आपने स्टार्ट करने के बाद उस स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं, तो स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को रोकने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो ES की एस्केप की बोलते हैं, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर की ओर स्थित होती है। तो आंसर रहेगा एस्केप की। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का क्या उपयोग होता है? एनिमेशन पेन का क्या उपयोग होता है? तो एनिमेशन क्या होता है? किसी टेक्स्ट को गतिशील करने के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है? स्लाइड, आंसर क्या हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है स्लाइड में एनिमेशन को जोड़ने और नियंत्रित करने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो आंसर क्या रहेगा? स्लाइड में एनिमेशन को जोड़ने के लिए कहां पर जाते हैं? एनिमेशन पेन में। और नियंत्रित करने के लिए क्या आंसर रहेगा? स्लाइड में एनिमेशन को जोड़ने और नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H शॉर्टकट की का क्या कार्य है? कि टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, स्लाइड में ट्रांजैक्शन जोड़ने के लिए, या स्लाइड को शुरू करने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रेजेंटेशन में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। क्या रहेगी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में सेक्शन का क्या उपयोग होता है? सेक्शन का क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन दे रखा हमारा स्लाइड को समूह में व्यवस्थित करने के लिए। पहला ऑप्शन है स्लाइड को समूह में व्यवस्थित करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, या प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। सेव करने के लिए सेव विकल्प का उपयोग करते हैं, हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के लिए नहीं करते हैं, न स्लाइड को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? स्लाइड को समूह में व्यवस्थित करने के लिए, स्लाइड को समूह में व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर, यानी आपने जो भी स्लाइडें बना रखी है उन स्लाइडों में आप नंबर जोड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी पावर पॉइंट में आपने स्लाइडें बना रखी है, जैसे 1 नंबर स्लाइड है, यहाँ पे 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से स्लाइडें आती हैं। ये नंबर जोड़ने के लिए कौन से विकल्प पे क्लिक करते हैं आप? जैसे स्लाइडें बना रखी है और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जोड़ने के लिए कहां पर जाते हैं? इंसर्ट मेन्यू में। कहां पर जाएंगे हम? इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में स्लाइड नंबर विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस का क्या उपयोग है? तो आंसर क्या रहेगा इसका बच्चों? ग्रिड लाइंस। आंसर रहेगा इसका बच्चों स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है बच्चों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पावर पॉइंट में Ctrl+5 शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है, यानी कंट्रोल बटन के साथ Ctrl+5 क्यों प्रेस करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा कि पावर पॉइंट में Ctrl+5 क्यों दबाते हैं, क्या कार्य होता है। टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को 1.5 सेट करने की, यानी आपने कोई भी टेक्स्ट लिखे, लाइन लिखी हुई है, पहला ऑप्शन है टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग को 1.5 सेट करने के लिए दोनों लाइनों के जो समांतर दोनों के बीच की दूरी है, क्या आप 1.5 सेट करना चाहते हो। टेक्स्ट को जो आपकी स्लाइड है या उसको आप डिलीट करना चाहते हो, स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए नहीं करते हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, यानी आपने कोई स्लाइड शो शुरू किया है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, F5 कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है, कौन सी की दबाई जाती है। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा, F5। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि वर्तमान, यदि वर्तमान का नाम आ जाए तो इसका आंसर चेंज होगा। यदि वर्तमान स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो कौन सी की दबाते हैं, कौन सी की दबाते हैं बच्चों, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना आपको तो कौन सी की दबाते हैं, कौन सी की दबाएंगे आप, Shift+F5, यानी शिफ्ट के साथ कौन सी की दबाएंगे, F5। यदि स्लाइड शो का नाम आए तब क्या दबाना आपको, F5। यदि वर्तमान का नाम आए तब क्या करना है, Shift+F5। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग को 1.5 सेट करने के लिए दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी सेट करना चाहते हैं, 1.5 सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का क्या उपयोग होता है, यानी पावर पॉइंट में जो स्लाइड की जो डिजाइन होती है उसका क्या उपयोग होता है। तो स्लाइड के लेआउट और थीम को बदलने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए नहीं करते हैं, इमेज को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, स्लाइड के लेआउट और थीम को बदलने के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी स्लाइड का लेआउट और थीम बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कौन से विकल्प का उपयोग होगा, स्लाइड डिजाइन। किसका उपयोग होगा, स्लाइड डिजाइन। आंसर क्या रहेगा इसका, स्लाइड के लेआउट और थीम को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है। कंट्रोल के साथ M बटन क्यों प्रेस करते हैं पावर पॉइंट, या प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में जो बनी फाइल है उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारी नई स्लाइड को जोड़ने के लिए नहीं जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, क्या Ctrl+M के द्वारा जोड़ते हैं। किस क्या शॉर्टकट की रहती है, Ctrl+M नई स्लाइड जोड़ने के लिए। स्लाइड को डिलीट करना है तो डिलीट बटन की सहायता से क्या हटा सकते हैं। बैकग्राउंड बदलना है, नहीं बदलना चाहते हैं, बैकग्राउंड नहीं बदला जा सकता है। स्लाइड को शो शुरू करना है तो अभी बताया था मैंने कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। नई स्लाइड कैसे होती है, जैसे आपने एक नंबर की स्लाइड ओपन करके है, उसके बाद आपको 2 नंबर की स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Ctrl+M बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+M। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड का क्या कार्य है, यानी फॉर्मेट बैकग्राउंड का क्या कार्य होता है, यानी फॉर्मेट बैकग्राउंड का क्या कार्य होता है। ऑप्शन हमारा, स्लाइड के बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने के लिए, यानी आपकी जो स्लाइड बनी है उसमें जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंजिंग करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, स्लाइड के बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने के लिए, आपकी जो भी स्लाइड बनी हुई होती है उस स्लाइड के बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस टी का क्या कार्य है? तो कंट्रोल प्लस टी का क्या कार्य होता है बच्चों? एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम साइज, बोल्ड, इटैलिक सारी कर सकते हैं। किसकी सहायता से? कंट्रोल प्लस टी बटन की सहायता से। क्या होता है? डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। यह ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पावर पॉइंट में फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पावर पॉइंट में, क्या क्वेश्चन हमारा? पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजैक्शन को कब उपयोग किया जाता है? तो अभी मैंने ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन भी आया था, ट्रांजैक्शन और एनिमेशन में क्या अंतर है, उसी समय बताया था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक स्लाइड के जाने के बाद जो दूसरी स्लाइड आती है उसमें जो भी बदलाव होता है उस बदलाव को क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजैक्शन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बदलने के लिए जो भी गति प्रभाव आता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्लाइड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड शो और कस्टम शो में कैसे बदला जा सकता है? यानी स्लाइड शो होता है उसको कस्टम शो में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? किसके अंतर्गत? पावर पॉइंट के। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कस्टम शो में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यानी स्लाइड शो विकल्प पर क्लिक करेंगे जिसमें कस्टम शो आएगा। कस्टम शो में किस विकल्प पर क्लिक करेंगे? डिफाइन विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पावर पॉइंट में रिकॉर्ड स्लाइड शो का क्या कार्य है? यानी पावर पॉइंट में रिकॉर्ड की गई स्लाइड होती है उसका क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है इसका प्रेजेंटेशन के दौरान आवाज और टाइमिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। यानी प्रेजेंटेशन के दौरान आप आवाज और टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, बैकग्राउंड को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो क्या आंसर रहेगा इसका बच्चों? प्रेजेंटेशन के दौरान आवाज और टाइमिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। किसको? आवाज और समय दोनों को किसको रिकॉर्ड करने के लिए? आवाज और टाइमिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए कहां पर जाते हैं? इंसर्ट मेन्यू में स्लाइड नंबर विकल्प पर क्लिक करते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर भी बताया, क्वेश्चन भी बताया था कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं। अभी मैंने बताया था। तो क्या होता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? F5। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का, यानी जो स्लाइड मास्टर होता है उसका क्या कार्य होता है, क्या होता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? स्लाइड डिजाइन को कंट्रोल करने का टूल। यानी आपकी जो स्लाइड होती है उसका जो डिजाइनिंग होता है उसको कंट्रोल करने का टूल होता है। या प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन टूल है उसको बंद करना चाहते हैं हम, या नई स्लाइड जो का टूल है उसको जोड़ना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? स्लाइड डिजाइन को कंट्रोल करने का टूल। स्लाइड डिजाइन को कंट्रोल करने का टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की सहायता से, यानी किस शॉर्टकट की सहायता से आप नई स्लाइड जोड़ सकते हो? तो नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम होती है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। तो एनिमेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया था बच्चों एनिमेशन क्या होता है। क्या होता है एनिमेशन? अभी बार पहले क्वेश्चन आया था कि ट्रांजैक्शन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है।
तो क्या अंतर होता है, स्लाइड में ऑब्जेक्ट को, स्लाइड में कोई टेक्स्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसको मूवमेंट देने के लिए, या डिलीट, जो भी स्लाइड होती है उसको डिलीट करने के लिए, या टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, या प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एनिमेशन का। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है, कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे, एनिमेशन विकल्प का। तो इसका आंसर रहेगा स्लाइड में ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, बोलो किस लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी। जैसे एमएस वर्ड में कार्य करते हैं, कंट्रोल पी किसकी शॉर्टकट की होती है, प्रिंट निकालने की। एक्सेल में भी क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट निकालने के लिए। तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को एक्टिव करने के लिए, पेन टूल को एक्टिव करने के लिए। तो यहां पर भी ध्यान रखना, यदि यहां पर पावर पॉइंट की जगह यदि वर्ड नाम आए या एक्सेल आए तो इसका आंसर क्या रहेगा कि वर्ड या एक्सेल में कंट्रोल पी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी दस्तावेज का या एक्सेल शीट का प्रिंट निकालने के लिए। यदि यहाँ पर वर्ड एक्सेल को की जगह क्या आ जाए, पावर पॉइंट आ जाए, तो क्या करेंगे, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को एक्टिव करने के लिए। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को पहले बच्चों पढ़ना, पढ़ने के बाद ही आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड होती है, आपकी जो भी स्लाइड होती है उसको डुप्लीकेट यानी उसकी प्रतिलिपि बनाना, आपको क्या बनाना है, प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। कौन सी, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होती है, कट करने की। कॉपी की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पावर पॉइंट में नोट्स पेन का क्या उपयोग, नोट्स पेन का क्या उपयोग होता है। तो नोट्स पेन से अभी कल एक क्वेश्चन भी बोला था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, में प्रेजेंटेशन के दौरान स्पीकर नोट्स लिखने के लिए, यानी कोई भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसके दौरान क्या लिखने के लिए, स्पीकर, कोई भी नोट्स आप लिखना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे, नोट पेन का उपयोग करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड जाती है और दूसरी स्लाइड क्या दे गया, दूसरी स्लाइड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे एक नंबर स्लाइड आपकी, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो आती है, यानी क्या देगा, पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए, यानी फर्स्ट स्लाइड के बाद आप सेकंड स्लाइड में जाना चाहते हो, फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करता है। तो शॉर्टकट की किसकी सहायता से दबा दें, कीबोर्ड की सहायता से। ये देगा इसमें कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, राइट एरो या इंटर की का, या कंट्रोल प्लस इंटर की दबाएंगे, या कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, या शिफ्ट प्लस टेब दबाएंगे। तो किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, आंसर क्या रहेगा, यानी राइट एरो। राइट एरो के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे। किसके साथ, तो दोनों आंसर इसका राइट एरो। एरो की जानते हो कौन सी होती है, एरो की आपकी कीबोर्ड इस प्रकार से एरो की बनी आती है। इनको बोलते हैं एरो की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी
विकल्प का उपयोग करते हैं। यानी आपका जो पावर पॉइंट है उसमें आपने स्लाइड बना रखी है, कोई भी आपने टेक्स्ट ले रखा है या कोई आपने इमेज ले रखी है, उसमें आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, तो एनिमेशन ऐड करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हम एनिमेशन मेन्यू पर जाएंगे, एनिमेशन मेन्यू में जाकर ऐड एनिमेशन विकल्प पर क्लिक करेंगे। आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी पावर पॉइंट में आपने कोई स्लाइड ले रखी है और स्लाइड का आप क्या करना चाहते हो? उसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हो, यानी स्लाइड के पीछे जो बैकग्राउंड आता है उस बैकग्राउंड को बदलना है, तो कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे? तो स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन से मेन्यू पर जाते हैं? डिजाइन के अंदर, और डिजाइन में जाकर कौन से विकल्प पे क्लिक करते हैं? फॉर्मेट बैकग्राउंड। कहां पर क्लिक करेंगे? फॉर्मेट बैकग्राउंड। स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का क्या कार्य होता है? तो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का क्या कार्य होता है? सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए, आपकी जितनी भी स्लाइडें आपने बना रखी है उन सभी स्लाइडों को आप एक साथ देखना चाहते हो, एक साथ देखने और पुनः व्यवस्थित करने के लिए। या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि पावर पॉइंट में बनाई गई सभी स्लाइडों को एक साथ देखने तथा उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो कौन से विकल्प का उपयोग किया जाएगा बच्चों? कौन से विकल्प का? स्लाइड शॉर्टर व्यू। किसका उपयोग? स्लाइड शॉर्टर व्यू। किसका आंसर रहेगा? ए। सभी स्लाइडों को एक साथ देखने और उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या कार्य होता है? कि पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या कार्य होता है? तो स्लाइड लेआउट का क्या कार्य होता है बच्चों? स्लाइड की संरचना और कंटेंट प्लेस होल्डर को सेट करने के लिए। एक देखो देखना प्लेस होल्डर, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज या शेप की साइज परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे आपने कोई शेप ले रखा है, जैसे आयत बना रखा है, इसकी आपको साइज परिवर्तित करनी है, तो साइज परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? साइजिंग हैंडल। साइजिंग हैंडल क्या होते हैं? इस प्रकार के डॉट बने होते हैं, तो इन डॉट को क्या बोलते हैं? साइजिंग हैंडल। साइजिंग हैंडल एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है, किसी पिक्चर या शेप की साइज को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइजिंग हैंडल। इन साइजिंग हैंडल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? स्लाइड की संरचना और कंटेंट प्लेस होल्डर सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पावर पॉइंट में स्लाइड शो टेब का क्या उपयोग होता है? स्लाइड शो टेब का क्या उपयोग होता है? तो इसका प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए, नेक्स्ट है स्लाइड को एडिट करने के लिए, स्लाइड को हटाने के लिए, स्लाइड को सेव करने के लिए। तो स्लाइड शो क्या होता है? या स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? अभी मैंने बताई थी। कौन सी की होती है बच्चों स्लाइड शो स्टार्ट करने की? तो स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? या स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन से विकल्प पे जाते हैं? तो स्लाइड शो क्या देगा है? प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए। स्लाइड शो क्या होता है? यानी आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए कौन से विकल्प पर क्लिक करते हैं? यानी प्रेजेंटेशन आपकी, प्रेजेंटेशन क्या होती है? पावर पॉइंट फाइल क्या होती है? प्रेजेंटेशन फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर का क्या कार्य होता है? हैंड आउट, तो इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है बच्चों प्रेजेंटेशन के प्रिंट लेआउट को कस्टमाइज करने के लिए, यानी जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसका जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसको कस्टमाइज, लेआउट को कस्टमाइज। लेआउट जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल होता है, उसमें लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? तो लेआउट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पोर्ट्रेट,
एक होता है लैंडस्केप। जैसे आप ये बोर्ड है, ये कौन से फॉर्मेट में? लैंडस्केप, क्षैतिज फॉर्मेट, और एक तो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट तो लंबवत फॉर्मेट में, लंबे फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पावर पॉइंट में रीडिंग व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रीडिंग व्यू का उपयोग किस लिए करते हैं बच्चों? स्लाइड को देखने के लिए। रीडिंग क्या है? पढ़ने से संबंधित है, तो क्या होगा? स्लाइड को देखने के लिए और बिना पूरा स्क्रीन मोड के। आंसर क्या रहेगा? स्लाइड शो को देखने के लिए और बिना पूरा स्क्रीन मोड के। आंसर क्या रहेगा? स्लाइड शो को देखने के लिए और बिना पूरा स्क्रीन मोड के लिए। नेक्स्ट है जी, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है? नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, बैकग्राउंड को बदलने के लिए, या प्रेजेंटेशन को बदलने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एन का उपयोग कब किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करेंगे नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कब करेंगे? नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट में वीडियो जोड़ने के लिए कौन से विकल्प पर जाते हैं? पावर पॉइंट में आप कोई वीडियो बना रहे हैं या उस वीडियो को आप जोड़ना चाहते हैं, यदि वीडियो बना रहे हैं तो कौन सी विकल्प में जाएंगे? फाइल विकल्प पर जाएंगे। यदि इसमें क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि वीडियो को जोड़ने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जा रहा है, तो कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे? इनसाइड मेन्यू में कहां पर मिलेगा? वीडियो ऑप्शन मिलेगा। कहां पर? कौन से मेन्यू में? इनसाइड मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग कब किया जाता है? स्लाइड मास्टर को, यानी स्लाइड मास्टर उसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? सभी स्लाइड के डिजाइन को नियंत्रित करने के लिए, यानी सभी स्लाइडों की डिजाइन होती है उनको नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड मास्टर का। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में किसका उपयोग? प्रेजेंटर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटर व्यू का उपयोग कब करते हैं? प्रेजेंटर के लिए अतिरिक्त टूल और नोट्स देखने के लिए, प्रेजेंटर के लिए अतिरिक्त टूल और नोट्स देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू का क्या उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस क्यू का क्या उपयोग होता है? पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने के लिए। तो इसको क्या आंसर रहेगा इसका? पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? या एमएस वर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड में सेलेक्ट पैराग्राफ पर लागू की गई सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन से विकल्प पर क्लिक करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग विकल्प पर क्लिक करेंगे। कहां पर प्रदर्शित होता है? कहां होता है? होम मेन्यू के अंतर्गत होता है। कौन सा? क्लियर फॉर्मेटिंग। एमएस एक्सेल में एच लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था, एक तो वी लुकअप बताया था, तो एक एच लुकअप बताया था। वी लुकअप का उपयोग कब करते हैं और एच लुकअप का उपयोग कब करते हैं? तो दोनों के बारे में मैंने विस्तृत उसी समय बताया था आपको। तो वी लुकअप का होता है वर्टिकल रूप में डेटा सर्च करने के लिए, या क्षैतिज रूप में डेटा को सर्च करने के लिए, या कॉलम को जोड़ने के लिए, या आपको नंबर जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? यदि वर्टिकल रूप में आए तो वी लुकअप का उपयोग होगा, और आड़े फॉर्मेट में या क्षैतिज फॉर्मेट में आए तो किसका उपयोग होगा? एच लुकअप का। देखो नाम से पता चल रहा है, अगर वर्टिकल आए तो वी से स्टार्ट होता है, वी लुकअप कर दो, और क्षैतिज आए तो उसका अपोजिट हो जाएगा एच लुकअप। वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ने के लिए कौन सा, यानी आप टेबल ऑफ कंटेंट कौन से टैब में होता है? तो टेबल ऑफ कंटेंट कौन से मेन्यू में होता है बच्चों? तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? रेफरेंस। कहां पर होता है? रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस मेन्यू में कहां पर होता है? टेबल ऑफ कंटेंट। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य होता है? तो कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का क्या कार्य होता है।
एमएस वर्ड से संबंधित जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि इसका उपयोग कब किया जाता है, किसी भी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए या किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या फॉर्मूला जोड़ने के लिए, किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग क्या होता है। एमएस वर्ड में आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस किया है तो इसका क्या उपयोग होता है, नया डॉक्यूमेंट खोलना है, टेक्स्ट की नॉर्मल स्टाइल में बदलना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है या नया पैराग्राफ जोड़ना है। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाते हैं, एन बटन दबाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टेक्स्ट को नॉर्मल स्टाइल में बदलने के लिए, यानी आपकी जो भी टेक्स्ट होता है उसकी नॉर्मल स्टाइलिंग को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएस एक्सेल में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑटोफिल फंक्शन, ऑटोफिल विकल्प का उपयोग कब करेंगे, ऑटोफिल उपयोग क्या होता है इसका, डेटा को स्वचालित रूप से फिल करने के लिए, ऑटोमेटिक फिल करने के लिए। एमएस एक्सेल में समीप फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है, सम इन जोड़ना इफ यानी शर्त के आधार पे। देखो सम का प्रयोग कब करते हैं, कोई भी फॉर्मूले में सम का यूज कब करते हैं, जब जोड़ना होता है तब किसका उपयोग करते हैं, सम फॉर्मूले का। इफ होता है लॉजिकल के लिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी विशेष शर्त के आधार पर संख्याओं का योग करने के लिए। देखो इसी से इसका आंसर बन गया सम इन जोड़ना इफ इन कंडीशन। तो विशेष शर्त के आधार पर संख्याओं का जोड़ना यानी योग करने के लिए। एमएस वर्ड में पृष्ठभूमि रंग बदलने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है, यानी एमएस वर्ड में आपने कोई पेज ले रखा है, उस पेज का पृष्ठभूमि रंग बदलने, पेज का रंग बदलने के लिए कौन सी विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल रहा है, पेज लेआउट में पेज कलर में जाके उसका रंग बदला जा सकता है, किसका, पेज का कलर। एक्सेल में डुप्लीकेट एंट्री को हटाने के लिए कौन सी विकल्प का उपयोग करते हैं। एक्सेल में कोई भी आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है, उस डुप्लीकेट एंट्री को हटाने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं। तो रिमूव डुप्लीकेट देर का या डिलीट सेल देर का या क्लियर कंटेंट या डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है, किसी सेल की वैधता तय करने के लिए उसमें सीमा तय की जा सकती है, तो सीमा से ज्यादा आप डेटा नहीं लिख सकते हैं। जैसे डेटा वैलिडेशन लगा दिया हमने, कोई सेल ले रखी है, इस सेल में हम क्या टाइप करना चाहते हैं कि 10 से 50 के बीच संख्या लिखना चाहते हैं, और 10 से 50 के बीच में डेटा हम लिखना चाहते हैं, तो वहां पे एंट्री नहीं कर पाएंगे, किसकी सहायता से, डेटा वैलिडेशन। क्लियर कंटेंट, जो भी कंटेंट लिखा उसको सभी को हटाने के लिए। डिलीट सेल, आपकी जो भी सेल बनी होती है उस सेल को हटाने के लिए। रिमूव डुप्लीकेट, तो कौन से विकल्प रहेगा, रिमूव डुप्लीकेट। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किसके लिए उपयोग किया जाता है, बुलेट जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हेडर फुटर। तो हेडर फुटर की सूट वहां पर मिलता है, हेडर फुटर आता है इंसर्ट मेन्यू में, आता है इंसर्ट मेन्यू में। फॉर्मेटिंग को हटानी है तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बुलेट को, लिस्ट बुलेट को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएस एक्सेल में प्लेस फिल फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है। प्लेस फिल फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, स्वचालित रूप से पैटर्न को पहचान कर डेटा फिल करने के लिए। स्वचालित नहीं, ऑटोमेटिक रूप से पैटर्न को पहचान कर डेटा फिल करने के लिए किसका, प्लेस फिल का उपयोग। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए। देखो एमएस वर्ड में केस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सेंटेंस केस,
सेंटेंस केस में क्या रहता है, आपका प्रत्येक टेक्स्ट का प्रत्येक सेंटेंस होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल रहता है, बाकी स्मॉल। लोअर केस, तो लोअर केस में क्या रहता है, सभी अक्षर किस में आते हैं, स्मॉल लेटर में। एक होता है अपर केस, अपर केस में सारे अक्षर किस में आते हैं, बड़े आते हैं, सारे कैपिटल आते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच वर्ड यानी जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे मैंने लिखा है शिव सागर, तो शिव सागर का पहला जो अक्षर है वो क्या आएगा, बढ़ाएगा। शिव का पहला अक्षर बढ़ाएगा, सागर का पहला अक्षर बढ़ाएगा, यानी प्रत्येक टेक्स्ट का पहला अक्षर बड़ा, बाकी अक्षर स्मॉल। उस नेक्स्ट बच गया हमारा लोअर केस, सॉरी लोअर केस हो गया टोगल केस। टोगल केस में कैसे लिखा जाएगा, पहला अक्षर क्या आएगा, स्मॉल आएगा, बाकी क्या आएगा, बड़ा आएगा, जैसे अबो नाम लिखते हैं, ये होता है केस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्सेल में किसी कॉलम का नाम बदलने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। किसी कॉलम, तो कॉलम क्या होता है, रो क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था सीट, कल की क्लास में रो और कॉलम के बारे में बताया था। या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि एमएस एक्सेल में किसी सेल के चारों ओर बने हुए आयताकार बॉक्स को, जैसे जिस सेल पर आप क्लिक करते हो उस सेल के चारों ओर एक आयताकार बॉक्स बन जाता है, गहरे कलर में बनता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं बच्चों, बताइए। इसको बोलते हैं एक्टिव सेल, एक्टिव सेल यानी सक्रिय सेल, क्या बोलते हैं। और रो और कॉलम के, ये आपकी रो हो गई और ये आपके कॉलम हो रखे हैं, इनके प्रतिच्छेदन से, इनके कटाव से किसका निर्माण हो रहा है, इस एक बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसका नेम बॉक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आज का क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। थैंक यू बच्चों।